यहाँ एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गर्मी की छुट्टी, एक शादी और एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को हिला दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं? गर्मी की छुट्टियां थीं और मैं अपने गांव गई हुई थी। उसी महीने हमारे पड़ोसी दादा की शादी तय हुई थी। दुल्हन पड़ोस के गांव की थी, लेकिन हम सब वहां पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां पहुंचकर पता चला कि शादी के रीति रिवाज पूरे हो चुके थे और फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था। जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मैं सोच में पड़ गई। आमतौर पर शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश और उत्साहित होती है, लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं था। उसके चेहरे पर उदास और कभी कभी गुस्से के भाव दिख रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी से पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। बारात का अजब सफर और मेरे मन के विचार, पड़ोस का गांव ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए बारात हमारे गांव तक पैदल लाने का फैसला हुआ। शादी में मौजूद गांव के सभी लोग, रिश्तेदार, दोस्त बेंचों पर नाचते गाते आ रहे थे, लेकिन इन सब में वह लड़की बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे अपने आस पास हो रही चीजों का पता ही न हो। मैं अभी भी उलझन में थी कि वह लड़की इतनी शांत क्यों है। क्या उसे कोई प्रॉब्लम थी या वह घर वालों के दबाव में शादी कर रही थी? ऐसे कई तरह के विचार मेरे मन में आने लगे। तभी मेरे पिताजी का फोन आया। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए थे, इसलिए उन्होंने मुझे घर बुलाया था। मैं उस बारात से निकलकर तुरंत घर आई और दोस्तों के साथ छत पर बातें करने लगी। बारात बहुत धीरे आ रही थी, इसलिए मुझे पता था कि इसमें काफी समय लगेगा, इसलिए मैं कुछ देर रुककर वहां से चली आई थी। रात के 8:30 बज चुके थे। दोस्तों से बातें करने के बाद वे अपने घर चले गए। मैं अकेली ही छत पर चारपाई पर आराम से लेटी हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ के कारण मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। इसी वजह से मेरी आंख लगने ही वाली थी कि मुझे फिर से बेंजो की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनकर मुझे लगा कि बारात अब घर पहुंच गई है, इसलिए मैं छत से नीचे आई और घर पर बताया कि मैं पड़ोसी दादा के घर होकर आती हूँ। लेकिन खाने का समय हो गया था, इसलिए घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैंने ज़्यादा सोचे बिना खाया और सो गई। सुबह उठी, नाश्ता किया और घर से बाहर निकली। आज मेरा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान था, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, पड़ोस के शादी वाले घर से मुझे आवाज़ें आने लगी। कोई बहुत जोर से बोल रहा था। यह देखकर क्या हुआ, ये जानने के लिए मैं उनके घर गई। तब पता चला कि दादा के पिताजी बहुत गुस्से में बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे पूरी बात पता चली। दुल्हन घर से भाग गई थी। तभी मेरी आंखों के सामने कल के सारे प्रसंग तैरने लगे। उसका शांत व्यवहार, उदास हाव भाव आदि। मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी। दादा अपने घर पर फोन कर रहा था और फिर उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया। कुछ देर में उसके घर वाले आए, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब उन्हें पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की का मामा भी इनके साथ आया था। उसने सब कुछ बहुत धैर्य से संभाला, सबको बहुत समझाया और फिर उसकी माँ बाप को ढाढ़स बंधाते हुए रिक्शा में बैठाया और वे वहां से चले गए। जो हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था, इसलिए उसके घर वालों और गांव वालों ने पूरे दिन दोनों गांवों और आस पास के इलाकों में बहुत खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। वह दिन ऐसे ही बीत गया। अजीब घटनाएं और एक अनसुलझा रहस्य। घर वालों ने मुझसे कहा था कि अब पड़ोस में कुछ देखने या पूछने मत जाओ, यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने भी वह सब्जेक्ट छोड़ दिया। लेकिन उस दिन हमने दोस्तों ने नदी पर नहाने जाने का फैसला किया था। यहाँ गर्मी में कुएं में पानी होता है, लेकिन थोड़ा नीचे और गंदा होता है, इसलिए मैं नहीं नहाने वाली थी। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों के साथ गई। सबने फटाफट कुएं में छलांग लगाई और तैरने लगे जरेनिया। लेकिन मैं ऊपर से सब देख रही थी। सच कहूं तो थोड़ी सी ही सही, लेकिन मेरी भी नहाने जाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं बाहर ही थी। तभी मेरा एक दोस्त सुनील पानी में डुबकी लगाकर नीचे चला गया। यह देखकर मैं उसे एक तक देखती रही। 1.5-2 मिनट हो गए, वह नीचे ही था। यह देखकर मुझे लगा कि उसे आदत होगी, लेकिन बाद में मुझे थोड़ी सी ही सही, लेकिन डर लगा, क्योंकि वह जरा ज्यादा ही देर पानी में था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसे अनुभव गांव के अन्य लोगों को भी होने लगे, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ जो हुआ वह भ्रम नहीं था। रात 10 बजे के बाद
उस कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। आगे यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया, इसलिए गांव वालों ने वहां कुछ अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसके बाद वे आवाजें सिर्फ कुछ समय के लिए बंद हो गई। शुरुआत में हमें लगा कि जो कुछ भी हो रहा था वह उस जगह से मुक्त हो गया होगा, चला गया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। आज भी देर रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा हुआ आज भी दिखाई देता है।